हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे 2024 जनवरी शिफ्ट के, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2024 जनवरी शिफ्ट। ठीक है, जो इसके क्वेश्चन थे कुछ बचे हुए, आज वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? इफ ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 a2 a3, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है a1 a2 a3, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1/8 है, ऐसा गिवन है ना। और उस क्या गिवन है? a2 इज नॉट इक्वल टू a1, ये भी गिवन है। ठीक है, तो इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। ओके, ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब अगर हम a1 की बात करें तो ये जो अपने आगे के दो टर्म है ना a2 एंड a3, इनका क्या होगा? am होगा। ठीक है, ऐसी इस तरह के अगर हम a2 की बात करें तो a2 जो है अपने आगे के दो टर्म a3 और a4, इनका am होगा, है ना। तो अगर हम जनरलाइज बात करें तो कोई हमने kth टर्म लिया a के, तो दिस इज am ऑफ आगे के दो टर्म ak+1 और ak+2/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2ak इज इक्वल टू ak+1 और प्लस ak+2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका लगा दें सम। तो 2ar⁻k-1 दिस इज इक्वल टू और ar⁻k प्लस ar⁻k+1। आप देख पा रहे हैं कि a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बचेगी 2 और r⁻k-1 दिस इज इक्वल टू r⁻k एंड प्लस r⁻k+1। अब r 0 तो हो नहीं सकता, r कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो r⁻k आप कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 2/r इज इक्वल टू 1 प्लस r को इधर भेज दो तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगी? r² प्लस r-2 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होगी वैल्यू? r² प्लस 2r माइनस r और -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r कॉमन ले लोगे तो r+2 और यहाँ से -1 ले लोगे तो r+2 दिस इज इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू 1 एंड -2। r इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता क्योंकि उसने दे रखा है a2 इज नॉट इक्वल टू a1 ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना। तो फिर r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू होगी -2। तो r की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। a की वैल्यू आपको पता है 1/8 है, तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है s20 माइनस s18। तो लगा दो समेशन का फार्मूला s20 माइनस s18। ठीक है, तो s20 क्या हो जाएगा? s20 की अगर हम बात करें तो a 1/8 और r की पावर n तो -2 की पावर 20 -1 अपॉन -2 -1 1/8 और ये हो जाएगा -2 टू द पावर 18 -1 अपॉन -2 -1। ठीक है, तो क्या करेंगे? -3 और ये 1/8 कितना हो जाएगा? -1/24। तो इसको कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 टू द पावर 20 -1 और यहाँ से हमारे पास बचेगा 2 टू द पावर 18 -1। ठीक है, तो 1 से 1 कट जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा -1/24 और 2 टू द पावर 20 -2 टू द पावर 18, है ना। 2 टू द पावर आप 18 अगर कॉमन ले लेंगे तो -1/24 को आप लिख सकते हो 8 × 3 और यहाँ से 2 टू द पावर 18 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2² -1 जो कि क्या होता है 3, तो 3 कट जाएगा और 2 टू द पावर 18/8 ये 2³ होता है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर? -2 टू द पावर 50। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट ऐसा कुछ नहीं था कि आप कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स।
ऑफ एन एपी, यहाँ पर एपी की बात की जा रही है। और S20 इज इक्वल टू 790। बहुत देखो आसान सा क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है ना। तो S20 आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा n/2 प्लस ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 790। यह है इक्वेशन 1। चाहो तो इसको इक्वेशन मत बोलो, 2a प्लस 19d दिस इज इक्वल टू 79, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये जीरो काट दिया। इसी तरीके अपने को क्या गिवन है, S10 इज इक्वल टू 145, तो S10 वो हो जाएगा 5 और 2a प्लस 9d दिस इज इक्वल टू 145। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो सेकेंड इक्वेशन अपने पास आ गई 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 29। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो यहाँ पर एक बार लिख दें क्या, ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 2a प्लस 19d दिस इज इक्वल टू 79 एंड 2a प्लस 9d दिस इज इक्वल टू 29। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10d एंड दिस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब d इज इक्वल टू 5 आ गया तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो d की वैल्यू 5 यहाँ पर रख दो, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 29 माइनस 45, 16 माइनस का 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है फार्मूला लगा देंगे। हमारे पास जो पूछा है उसने क्या पूछा है, S15 माइनस S5, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ये भी। 15/2 ट्वाइस a, तो माइनस का 16 प्लस 14d, d कितना है 5 माइनस S15 माइनस S5 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 और ट्वाइस ए प्लस n-1, तो 4 और d अपने पास कितना है 5, तो 15/2, इसमें चाहो तो इसको काट दो, तो ये हो जाएगा -8, ये 2 खत्म हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 7, 35, तो कितना हो जाएगा 27, और माइनस इसमें भी ये 2 से काट दो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10 में 8 गए तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 इंटू 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 मिनट, सॉरी 27 इंटू 15 और -10, -405 -10, तो कितना आ जाएगा 395, तो 395 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई दिमाग नहीं लगाना था इसमें। ये क्वेश्चन करते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू दिया है और बीटा दे दिया है, और 4 अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है, तो के की वैल्यू हमको बतानी है, मतलब 4 अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो आपको इस फॉर्म में लाना है। तो इसको ज़रा देखो ध्यान से, अल्फ़ा हमारे पास क्या गिवन है, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर, ऐसे। तो ये एपी वगैरह तो कुछ है नहीं, मतलब इसका जो है जनरल टर्म ऐसे तो हम नहीं लिख सकते, एपी जीपी कुछ ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर एक लिखने का तरीका हमने बताया था, कैसे 1 4 8 13 19 26 ऐसे। अब इनका डिफरेंस हो देखो, तो 4 - 1 तो 3 और 8 - 4 4 और ये 5 और 9 6, इस तरीके के आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस।
ठीक है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस आएगा हमारे पास, वो आएगा 1 1 1 1। अब आगे करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका nth टर्म हमने लिखना बताया था तुमको, Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस, मतलब ऐसे ये टर्म यूज हो गया है ना, 1 प्लस 3 और 3 के साथ n माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और फिर आगे बढ़े तो 1 और 1 के साथ n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ गया इसका nth टर्म। ओके, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, इससे कॉमन ले लो तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और n प्लस 4 बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस और n माइनस 1 इंटू एन प्लस 4 हो जाएगा n स्क्वायर, 4n माइनस n तो 3n और माइनस 4 अपॉन 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 बाई 2। तो ये हमारे पास ये जो 148 ये जो नंबर लिखे थे ना, इनका nth टर्म आ गया या इनका जनरल टर्म आ गया। अब अल्फ़ा तो क्या है, अल्फ़ा तो इसका स्क्वायर है ना, तो हमारे पास अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 10 टर्म की बात किया गया है, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 अल्फ़ा की बात की गई है तो ये बाई 4 वाला 4 इधर ले आए, तो 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 10 और n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जो बात है वो बीटा है। बीटा क्या है, बीटा इज सिग्मा n टू द पावर 4 और n इज इक्वल टू 1 टू 10, ऐसा ही है शायद। हाँ, तो 4 अल्फ़ा माइनस बीटा निकालते हैं। देखो दोनों की लिमिट सेम है तो सीधे सीधे क्लब कर देते हैं। 4 अल्फ़ा माइनस बीटा n इज इक्वल टू 1 टू 10 और n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस n टू द पावर 4। इसको आप ओपन कर लो तो 4 अल्फ़ा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू 10 और इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, n की पावर 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा 6n क्यूब प्लस का और माइनस का 12n। ठीक है, और माइनस का 4n स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस n टू द पावर 4 है ये वाला, तो n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास 4 अल्फ़ा माइनस बीटा ये बचेगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 10 और 6n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर और n वाले टर्म माइनस 12n। माइनस 12n और कुछ बचा है क्या, और तो कुछ नहीं बचा है, और 9n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर। ठीक है, 5n स्क्वायर माइनस 12n, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो निकाल लो, बस लगा दो सिग्मा इसमें, तो यहाँ पर लगा के दिखाते हैं हम तुम्हें। 6 इंटू एन क्यूब क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 तो 10 इंटू 11 बाई 2 इसका होल स्क्वायर है ना, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 5 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, और फिर हो जाएगा माइनस 12n तो माइनस 12n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो तो 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, 2 5 जा 10,
ये 11 नहीं कैंसिल। ठीक है, इसमें देखो हर जगह 55 है। देखो क्या बन गया ये 6 इंटू 55 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 55 इंटू 7 और माइनस 12 इंटू 55। इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, और कुछ एक +4 वाला टर्म देखो मिसिंग हो गया, +4 तो +4 तो वो हो जाएगा 40। ठीक है, तो +40 इनको सॉल्व कर लो। तो इस पूरे से 55 अगर हम कॉमन ले लें तो 55 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 55 और प्लस 35 माइनस 12 और प्लस 40। ठीक है, इस सब को जब सॉल्व करोगे तो हमें आंसर भी देखो किस तरीके से लाना है, 55 के प्लस 40, 55 के, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में तुमको अब निकालना है। ठीक है, तो 35 में 12 गए तो 23, 330 और इसमें 23 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 353। ठीक है, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 353। तो आपका के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू 353। समझ गए बात को? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा नहीं काफ़ी कैलकुलेशन था और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है लेट ए एंड बी बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, लेट 11th टर्म ऑफ जीपी whose first term is a and third term is b is equal to pth term of another gp। ओके, दो जीपी की बात कर रहा है। तो पहली जीपी की अगर हम बात करें, फर्स्ट जीपी की, तो फर्स्ट टर्म इसका ए है। ठीक है, एंड थर्ड टर्म इज बी। थर्ड टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी। ओके, और इसका जो 11th टर्म है T11, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर 10 इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी, है ना। अच्छा, यहाँ से हम r को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से r की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन है, तो यूज़ कर लेंगे। चाहो तो यहाँ पर यूज़ ही कर लो, a आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, b अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, a b अपॉन ए टू द पावर 5। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड जीपी की बात करें, सेकेंड जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है एंड फिफ्थ टर्म इज बी। फिफ्थ टर्म है बी। तो फिफ्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू बी, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन ए टू द पावर 1/4। समझ गए बात को? इस तरीके से आर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो ये पहली वाली जीपी का 11th टर्म है वो इसके pth टर्म के बराबर है। तो इसका जो pth टर्म होगा वो क्या होगा, ए आर टू द पावर p-1। ठीक है, आर की जगह हम लिख दें ए और बी अपॉन ए टू द पावर 1/4। ये 11 है, 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा p-1/4। ये दोनों को इक्वेट कर दो, है ना। Tp इज इक्वल टू T11। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा a और b अपॉन ए टू द पावर p-1/4। दिस इज इक्वल टू a b अपॉन ए टू द पावर 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन, मतलब इतना तो कैलकुलेशन चलता है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि p-1/4 दिस इज इक्वल टू 5। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन था। p की वैल्यू क्या आ गई, 21। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स एसएन बी द सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 7, 11। एक एपी दिया है 3, 7, 11, इस तरीके से एक एपी गिवन। ठीक है, तो इसका एसएन तो एसके निकालना है कुल मिला के, है ना। तो एसके क्या हो जाएगा, k/2 और ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा k, और इसको काट दो तो 3 प्लस k माइनस 1 और ये हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इंटू के। ये हमारे पास आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k, ये आ गया एसके। ठीक है, तो एसके में लिमिट लगानी है हमें k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं। k इज इक्वल टू 1 to n एस के बोले तो 2k स्क्वायर प्लस k, इस तरीके की चीज़ थी। ठीक है, तो इसमें सिग्मा अप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2, और k स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, और प्लस n इंटू एन प्लस 1/2, ये आ गया अपने पास इसके। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें क्या। तो देखो n इंटू एन, इसको काट दो। ठीक, तो n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो n इंटू एन प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 और प्लस 1/2। एलसीएम ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा 6, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करो, 4n प्लस 2 और प्लस 3, तो ये अपने पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, 6 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, और सिग्मा एस के जो कि हम निकाल चुके हैं वो क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 अपॉन 6। ठीक है, ये इनइक्वालिटी जो है वो किसके बीच में, 40 एंड 42 के। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचा 4n प्लस 5 और 42 से 40, तो यहाँ से आ जाएगा 4n लेस देन, इसमें 5 घटा दो तो 37 और इधर घटा दो तो 35, तो ये n जो है वो ये वैल्यू जो आएगी n 37/4 और इधर 35/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग और ये हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, है ना। तो n की वैल्यू क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है यहाँ पर, तो n इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9 आंसर आ जाएगा इसका। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस, ऐसे क्वेश्चन तो तुम लोग बहुत करते हो, है ना, सभी लोग कर ही लेंगे इसको। एक सीरीज दिया है, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिख लेंगे। जनरल टर्म लिखना, इसको दिख रहा है 1, और देखो यहाँ 1 स्क्वायर, ये 1 की पावर 4, ये 1, और चीज़ें ये तो चेंज नहीं हो रही है ना, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो इसका हम अगर जनरल टर्म लिखें तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 2 3 तो r अपॉन 1 माइनस 3 r स्क्वायर प्लस r की पावर 4, इस तरीके से लिखा है। फिर क्या करते हैं, अब इसको डिफरेंस वगैरह के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसमें 2 ब्रैकेट क्रिएट करो, r की पावर 4 माइनस 3r स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, मतलब 2 ब्रैकेट में आपको इसको कन्वर्ट ही करना है, तो बहुत आसान है। इसको लिख लो r टू द पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, ये r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो ये आपके पास बन गया r अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो टी आर जो आपका था वो बन गया r अपॉन और r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 और r स्क्वायर माइनस r माइनस 1। ठीक है,
ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दो। अब फिर क्या करते हैं, ऊपर इन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस इनका देखो, तो देखो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन में जब आप आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और सब सही लिखा है आर स्क्वायर माइन, एक मिनट, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन। तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, टू आर आ जाएगा। तो एक क्या करो, टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो बस हो गया। फिर इस टू आर की जगह क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन और माइनस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन और आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन। इनको जब हम अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा 1/2 और ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन और ये हो जाएगा 1 आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, ठीक है। तो ये तो बन गया। अब डिफरेंस मेथड लगा दो इसमें, वीएन मेथड, ठीक है। तो अगर ये वी आर है तो ये वी आर प्लस वन है। देखो इसमें आर की जगह आर प्लस वन डालोगे तो दूसरा वाला टर्म आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये वी आर हुआ तो ये वी आर प्लस वन हुआ। यहाँ आर प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, उसको जब आप खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस 2r, तो ये माइनस आर खत्म हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, तो यही वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें आर की जगह 1 डाल देते हैं और इसमें आर की जगह n डाल देते हैं। आर वाई ये बड़ा है और ये आर वाई छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो शायद 10 टर्म थे, तो हम क्या करेंगे, n की जगह क्या करेंगे, 10 डालेंगे, ठीक है। तो इसमें जब आप आर की जगह 1 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू या एस टेन इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा -1, 1/-1 माइनस 1/, और जब आप 10 डालोगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 प्लस 109, ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो 1/2 ये ऊपर हो जाएगा 110 माइनस का डिवाइडेड बाई 109, तो आ जाएगा माइनस का 55/109। तो माइनस का 55/109 ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, माइनस का 55/109, ठीक है। तो ठीक है, मतलब ठीक ठीक क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो। अगला क्वेश्चन है आसान सा, 2nd, 8th एंड 44th टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी बी रिस्पेक्टिवली 1st, 2nd एंड 3rd टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, मतलब 2nd टर्म और 1st टर्म ऑफ एपी 1 दिया है। एपी का जो 1st टर्म है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर एक टर्म हो गया 1 प्लस डी सेकेंड वाला, और 8th हो गया 1 प्लस 7d, और एक हो गया 1 प्लस 43d। ये जो है जीपी के पहले, दूसरे और तीसरे हैं, तो इसका मतलब फिर ये एक जीपी हो गई हमारे पास, ये पहला टर्म, ये दूसरा और ये 3rd टर्म, ठीक है। तो जीपी की कंडीशन हम लगा सकते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 7d का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 43d। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। तो 1 प्लस 49d स्क्वायर और प्लस 14d, दिस इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 43d स्क्वायर और प्लस 44d प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। 43d स्क्वायर इसमें कैंसिल कर दो तो 6d स्क्वायर, और 6d स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 44 में 34 घटा दो तो 30, माइनस का 30d, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। तो d की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और एक आ जाएगी 5। d की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू आपको गिवन है 1। देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो AP के फर्स्ट 20 टर्म्स निकाल लें सम। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, S20 इज इक्वल टू 20/2, तो 10 ट्वाइस है
प्लस n-1 बोले तो 19 इंटू डी 5, तो 970, 970 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से जनवरी शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे सीक्वेंस एंड सीरीज के 2024 जनवरी शिफ्ट सीक्वेंस सीरीज के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे जो अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।